यह है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। अभी हम लोग प्रश्न संख्या 5.10 को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5.10 प्रश्न क्या कहता है कि एक चुंबक सुई चुंबक यामोत्तर के समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसका उत्तरी ध्रुव क्षैतिज से 22 डिग्री, ठीक है, 22 डिग्री कोण पर नीचे की ओर झुका है, नीचे को झुका है, ठीक है। और ये चुंबक सुई जो कि चुंबक के यामोत्तर के समांतर एक ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। और वे जो इसका जो उत्तरी ध्रुव जो है 36 से 22 डिग्री का कोण पर नीचे की ओर झुका है, यानी कि डेल का मान यहाँ पर 22 डिग्री दिया गया है। देखिए इस स्थान पर चुंबक के क्षेत्र के क्षैतिज अवयव का मान, चुंबक क्षेत्र के जो क्षैतिज अवयव जो है उनका मान दिया गया है, ठीक है। क्षैतिज अवयव का मान दिया गया यहाँ पर 0.35 गॉस, यानी कि जो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, कॉपी में समझाऊंगा तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का परिमाण। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होगा कि पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का क्षैतिज घटक और पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, तो वहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा। चलिए आपको मैं नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये वाला प्रश्न हमारा है, ठीक है। और इसी प्रश्न यहाँ पर देखिए आपको पता होगा कि पृथ्वी के जब चुंबक क्षेत्र के क्षैतिज घटक जब रहे तो हम लोग लेंगे H बराबर आर कॉस डेल लेंगे, ठीक है, आर कॉस डेल लेंगे, ठीक है। और यदि यहाँ पर बोले ऊर्ध्वाधर का बोले, ठीक है, पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक बोले तो V बराबर हम लोग लेंगे आर साइन डेल लेंगे, ठीक है। V बराबर आर साइन डेल, यहाँ पर कॉस लेते हैं, H बराबर आर कॉस डेल, और यहाँ पर V बराबर आर साइन डेल लेते हैं, ठीक है। जो ये वाला क्या है उसके नजदीक में इसलिए कॉस थीटा लेते हैं, ये इसको दूर में इसलिए साइन थीटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। तो H बराबर क्या है आर कॉस डेल होता है, ठीक है। आपने ये वाला संबंध पढ़े हैं ना, जैसे कि ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला हमारा क्या है आर है, ठीक, और ये वाला क्या है एच है, और ये वाला क्या है भी है। तो इनमें आप लोग संबंध पढ़े हैं। तो यहाँ पर एच बराबर क्या होता है, एच आर और भी में संबंध पढ़े हैं ना, तो एच बराबर क्या होता है आर कॉस डेल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी जो है भी बराबर क्या होगा, भी बराबर क्या होगा आर साइन डेल होगा, ठीक है, आर साइन डेल होगा। ये वाला आर है, ठीक है। तो ये वाला इसके नजदीक यहीं पर ये वाला बोल रहा है कि कौन जो यही वाला डेल है हमारा, ठीक है। तो यही वाला हमारा डेल है, ठीक है ना, यही वाला डेल। तो यहाँ पर जो डेल जो है वे यहाँ पर दिया गया है कितना, डेल बराबर कितना 22 डिग्री कोण पर अंकित है, ठीक है। तो ये वाला आपको ने संबंध पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप लोग अभी जान लीजिए, ठीक है। तो ये वाला हमारा डेल है, तो यहीं पर हमें दिया गया है इसका 22 डिग्री कोण दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर तो आपको ये वाला देखिए यहाँ पर क्या बोला है, पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी कि H, ठीक है। H बराबर क्या होगा, H बराबर क्या होगा आर कॉस डेल, यही वाला फॉर्मूला में आपको बैठा करके बनाना है, ठीक है। तो चलिए आपको ये सब तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर डेल बराबर दिया गया है 22 डिग्री, डेल बराबर कितना दिया गया 22 डिग्री, और H बराबर आपको दिया गया है यहाँ पर H बराबर कितना दिया गया है, देखिए ये वाला जो मान जो है ना H बराबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। H बराबर कितना दिया गया है, देखिए 0.35 गॉस, ठीक है, ये वाला जो है 0.35 गॉस है, ठीक है। देखिए आपको समझ में ना, इस स्थान पर चुंबक क्षेत्र के क्षैतिज अवयव का मान, ठीक है, चुंबक क्षेत्र के जो क्षैतिज अवयव जो है, ये क्षैतिज अवयव इनका मान H बराबर दिया गया है कितना हमारा 0.35, ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर वाला है, ठीक है। तो H का मान यहाँ पर दिया गया 0.35 गॉस दिया गया है, ठीक है। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का परिणाम ज्ञात कीजिए, पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र इस स्थान पर, यानी कि R बराबर हमें निकालना है, ठीक है, R बराबर निकालना है। बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है। तो यानी कि H बराबर आपको यहाँ पर पता है, R हमें निकालना है, ये वाला क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। और हमें H बराबर आपको फॉर्मूला पता है कि R cos डेल होता है, ठीक है, R cos डेल होता है। तो इस स्थान पर हम लोग यदि R का मान निकालें, ठीक है, तो R बराबर क्या होगा H cos डेल हो जाएगा, H cos डेल हो जाएगा, ठीक है। अब R बराबर H का मान तो हमारा दिया गया है 0.35 गॉस, ठीक है, और यहाँ पर cos कितना का मान 22 डिग्री ना, तो cos 22 डिग्री का मान आपको पता है। यदि ये प्रश्न यदि एग्जाम में आया बाय चांस, ठीक है, तो वहां पर आपको cos 22 डिग्री का मान दिया हुआ रहेगा, नीचे लिख दिया होगा संकेत में कि cos 22 डिग्री बराबर इतना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर cos 22 डिग्री का मान तो बता देते हैं। देखिए cos 22 डिग्री का जो मान जो होता है वो होता है 0.9272, ठीक है, ये आपको मान याद रख लेना है, ठीक है ना। या फिर यदि ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा ना तो वहां पर 22 डिग्री का मान दिया रहेगा, cos 22 डिग्री का मान दिया रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया रहेगा, आप लोग मान बैठाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है। तो R बराबर क्या है, इसे आपको R बराबर क्या है 0.35 हो जाएगा, 0.35 हो जाएगा बाय cos 22 डिग्री का मान कितना है 0.9272, ठीक है। इसे क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है।
देखिए इसे क्या करना है, इससे इसको भाग कर देना। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट उड़ा, नीचे कितना आया 100 आया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट उड़ गया। यदि हम लोग इसे 92 ही लिखे यहाँ पर, ठीक है, 92 ही लिखते हैं हम लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हम लोग काट देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हमने ले लिया, ये वाला पॉइंट उड़ा दिया उधर, तो नीचे के ऊपर में कितना लिखेंगे हम लोग 100 लिखेंगे, 100 कट जाएगा, थोड़ा सा सुविधा हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला देखिए r बराबर कितना हो जाएगा 35/92, ठीक, 92 35/92। अब इसे क्या करना है, डिवाइड कर देना है इधर 92, उधर हमारे क्या जाएगा 35, ठीक। पॉइंट लेकर के हम लोग 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पर इसे 3 बार में लेते हैं तो कितना होगा 276 हो जाएगा। इसे हम लोग घटाएंगे तो इधर 84 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एक 0 बैठा सकते हैं। फिर यदि हम लोग इसे यहाँ पर 8 बार में लेते हैं तो 92 8 कितना होता है, 92 8 784 ना। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये वाला हम लोग इतना ही दूर तक लिखेंगे चलेगा, ठीक है। इधर यदि हम लोग करना चाहते हैं तो ये वाला हो जाएगा, इधर हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 13 से 8 गया तो कितना बचा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा क्या हुआ, इधर हमारा जो आंसर जो आया वे आया r बराबर, ठीक है, r बराबर कितना आया 0.38। और हमें यही निकालने को कहा गया था। इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का परिणाम, तो इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का परिणाम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः पृथ्वी के चुंबकीय, ठीक है, क्षेत्र का परिमाण r बराबर 0.38। इस प्रकार से ये वाला हमारा क्या हुआ, गॉस में आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला गॉस में आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न था। यदि इसे हमने टेस्ला में बदलना कहे तो टेस्ला में भी बदल सकते हैं, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टेस्ला में बदल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न था। इस प्रकार से 5.10 प्रश्न, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।